यदा यदा हि धर्मस्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, सत श्री अकाल। जिस रूप में आप परमात्मा को मानते हैं उसी रूप में मैं आप सभी को नमन करता हूँ। आज शांत मन से बैठा हुआ था तो आज जो हमारी समाज की दुर्दशा हो रही है उसके ऊपर मन में विचार आया। प्याज की परतों से और मनुष्य में और प्याज की परतों में कोई फर्क नहीं मुझे लगा, ऐसा मेरा विचार आया। इसी तरीके से अगर हम मनुष्य की परतें उतारें तो मनुष्य अंदर तक कहीं नहीं मिलता, केवल शरीर का मनुष्य रह गया। जैसे प्याज की गांठ हमें दिखाई देती है, ये प्याज है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। ये उदाहरण मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं है, कोई बात कहीं लिखी नहीं है। ये मेरे अंदर के भाव हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। फिर विचारों की श्रृंखला में मैं खो गया। विचारों में बहुत बड़ी भीड़ में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ देख रहा हूँ मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन जिससे भी बात करता हूँ कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, कोई कहता है मैं शूद्र हूँ। मतलब मुझे किसी ने ये नहीं एहसास कराया कि मैं मनुष्य हूँ। और ये जो हमारे अंदर विचारधाराएं भर गई हैं, ये हमारी कमी नहीं है। हम जिस माहौल में रहते आए हैं, जन्म लेते हैं, उस माहौल का पूरा असर हमारे ऊपर पड़ता है कि वहाँ चारों तरफ का वातावरण वही होता है, वही बातें चलती हैं। हमारी दादी, नानी, बाबा, माता, पिता, चाचा, ताऊ, मोहल्ले वाले सभी उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कि एक छोटी बस्ती में हम चले जाएं और उसमें अपने मन में मान के छोटी जाति के लोग रहते हैं। हालांकि हमारे शास्त्रों में जाति व्यवस्था कहीं मैंने नहीं पढ़ी, वर्ण व्यवस्था है। तो वो छोटी जाति के लोग बचपन से ही ये सोचते रहते हैं कि हम छोटी जाति के हैं। बच्चे पैदा होते हैं वो भी वही देखते हैं, तो उनके कोमल दिमाग में भी वही चीज़ें भर जाती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो छोटी जाति के हैं। तो अब शास्त्रों की बात पे आए, बड़ी जाति वाले बड़ी जाति की सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, तो वो मनुष्य के अंदर खाई बन जाती है। वहाँ मनुष्य कहीं है ही नहीं। शरीर तो अवश्य मनुष्य का है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा। कहीं हम पूछते हैं तो ये मुस्लिम गांव है, कहीं पूछते हैं तो ये हिंदू गांव है, कहीं ब्राह्मणों का गांव है तो कहीं जाटवों का गांव है, कहीं नाइयों का गांव है तो कहीं धोबियों का गांव है। ये सारे दड़े बन गए, जबकि हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है। वाल्मीकि जी भी ऐसा कहते हैं कि वो छोटी जाति से थे और काम भी उद्दंडता के करते थे, लेकिन जब उनको बोध हुआ तो आज सभी लोग उनकी रामायणें पढ़ते हैं, क्योंकि वो उच्च जाति को प्राप्त हो गए अपने कर्म के अनुसार। तो वर्ण कहते हैं वृत्ति से, और एक अर्थ होता है वर्ण का रंग, कलर, और एक अर्थ होता है वर्ण माने विभाग, यानी आप क्या करते हैं,
उसी वर्ण में चले जाते हैं। अब ये बात तो छोटे से रूप में आ गई शास्त्रों की कि वर्ण व्यवस्था है। अब अपने शरीर के ऊपर ही आ जाइए कि हम जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई वैश्य होता है, न कोई शूद्र होता है। जन्म से तो सभी ऐसे ही हैं, लेकिन बाद में जाके हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। और कोई नहीं थोपता, हमारा परिवार थोपता है, और उसकी नाजायज फायदा उठाते हैं। आजकल का मीडिया उठा रहा है और राजनीति उठाती है। तो ये हमारे अंदर घर कहाँ से किया, प्रश्न ये उठता है। अब शरीर के ऊपर आ जाइए। शरीर का किसी एक अंग को काट के फेंक दीजिए या अलग कर दीजिए, तो क्या वो शरीर किसी काम का रहेगा? नहीं। इसी तरीके से अगर ये चारों वर्ण बिखर गए हैं तो क्या हमारा समाज किसी काम का है? बिल्कुल नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। जबकि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है और भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया है, पेट को वैश्य कहा गया है और चरणों को शूद्र कहा गया है। और आप तारीफ देखिए कि जो हमसे छोटे हैं, हमारा जो सम्मान करते हैं, वो सीधे उन शूद्रों को छूने के लिए झुकते हैं, चरणों को छूने के लिए झुकते हैं। अगर चरणों को शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या ये वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण किसी काम का है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनको तोड़ने की कोशिश है और तोड़ दिया गया है। हम बिखर गए, इसीलिए हमारा सनातन धर्म बिखर रहा है। और दूसरी चीज पर चर्चा की जाए तो भाई ये हमारे कर्म से बनी है। और आज जितने भर नौकरी पेशे वाले हैं, सेवा के विभाग में काम करते हैं, चाहे वो साधु संत ही क्यों न हो, जब लोगों की सेवा करते हैं तो वो भी शूद्र में ही आते हैं। और जितने अच्छे अच्छे, चाहे वो लाखों करोड़ों की नौकरी करते हैं, वो भी शूद्र में ही आते हैं, क्योंकि वो सेवाएं दे रहे हैं। शूद्र का काम है उच्च वर्ण की सेवा करना। तो हम इस बात पे क्यों लड़ रहे हैं भाई? क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों सनातन धर्म को तोड़ने के लिए पड़े हैं? इसको जोड़ो। जब तक हम ऐसे नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा। तीसरी बात, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक चारों वर्णों को भोगता है। सुबह जब हम जगते हैं तो जगते ही सबसे पहले शूद्र का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, अपने शरीर की मल मूत्र निकालते हैं। उसके बाद में नहाते हैं, धोते हैं, भगवान को मस्तक झुकाते हैं। उस समय हम एक ब्राह्मण का काम करते हैं। उसके बाद में घर से निकल के जाते हैं कमाने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, तो हम वैश्य का काम करते हैं। और सभी की रक्षा के लिए, जब हम परिवार की रक्षा की बात आती है और हम खड़े हो जाते हैं तो हम क्षत्रिय का काम करते हैं। तो अब आप ही बताइए कि समाज को बांट कौन रहा है? लोग हमारी वेदों की बुराइयां कर रहे हैं, लोग हमारे शास्त्रों की बुराइयां कर रहे हैं। मनुवाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, जो मनुवाद की बात कर रहे हैं, कोई जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ तो नाम देते हैं ना। सृष्टि की रचयिता ने जब अपने किसी आगामी बच्चे को बनाया संसार बनाने के लिए, संसार की रचना करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ तो नाम दिया होगा। अरे तुम्हारे हिसाब से भी कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। तुम कोई ऊपर से तो टपके नहीं हो, आए तो माता पिता के गर्भ से ही हो ना। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, एकजुट हो जाइए और सनातन धर्म की रक्षा कीजिए।
हम सब एक ही परिवार के पहलू हैं, एक दूसरे के बिना हम कुछ नहीं है। कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मुझे छोटा कर दिया, कोई कहता है कि बस सब अपने अपनी भूमि में बैठे रहेंगे, अहंकार में बैठे रहेंगे, तो पूरे विश्व में से सनातन धर्म का डंका जो बजता था वो ख़त्म हो गया। आज हिंदुस्तान में छोटा सा है, तो यही आशा रहेगी फिर तो कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। और राजनीति वाले राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे, वो हम आपको बहकाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हम अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं देते। हम तो जाति व्यवस्था को लेके दौड़ पड़े हैं, इन की बातों में आके बेवकूफ़ बन रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में कहीं एक अक्षर नहीं आया है। वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी विषय पर चर्चा होगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।